नमस्कार। ESP में आपका स्वागत है। और आज का क्वेश्चन है क्लास 12 के फिजिक्स से। ये क्वेश्चन है कि टू चार्जेस 10 माइक्रोकूलम्स एंड -10 माइक्रोकूलम आर प्लेस एट ए पॉइंट A and B सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB at a distance of 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मिडिल पॉइंट्स। क्वेश्चंस पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स ही निकालना है। इसमें दो चार्जेस दिए गए हैं, उन चार्जेस के द्वारा किसी पॉइंट्स पर लगाए गए फोर्सेस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट की जाएगी उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो ये चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड से है, तो जब हम आपको इसका आंसर्स दे रहे हैं तो हमने अगर जो फॉर्मूले लगाया, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को अच्छी तरह से नहीं जानते होंगे तो फिर वो आपके लिए केवल रट्टा मार आंसर ही हो जाएगा। और हमारा भी वो हर वीडियो में हो, चाहे वो सिंगल आपके क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हों या अपनी कंसेप्ट थ्योरी लेकर आए हों, हर वीडियो में मेरा एक ही व्यू होता है कि आपके पास कंसेप्ट सारे होने चाहिए। ठीक है, तो उस कंसेप्ट के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा सा एक शॉर्ट, मतलब ज़्यादा डिटेल्स में नहीं लेकिन शॉर्ट्स में आपको हम दिखाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, तो आइए उसको हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी चार्ज पार्टिकल के द्वारा किसी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट किया जाता है वो कैसे होगा, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने एक पॉइंट A लिया जहाँ पे एक चार्ज पॉइंट चार्ज Q है। ठीक है, और दूसरा एक पॉइंट लिया P जहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स होने वाली है। इनकी डिस्टेंस अगर हम मान लेते हैं कि R है, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, तो P पे इसके द्वारा क्रिएट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E मान लिया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली डिटेल्स में हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि अगर केवल एक चार्ज पार्टिकल्स है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स बिल्कुल क्या कहें कि इवनली सेपरेटेड चारों तरफ क्रिएटेड होते हैं। बट उसके साथ कोई पॉइंट्स पे चार्ज पार्टिकल्स मिल जाए, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो उनका क्रिएटिव फील्ड जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है। ठीक है, उसी पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन जो है वो ख़त्म ही हो जाती है, ख़त्म नहीं होती है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो इंटेंसिटी है वो कम हो जाता है और जो कैलकुलेशंस लाइन्स हो जाती है वो स्ट्रेट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर ये पार्टिकल था तो इसके चारों तरफ ये है सेपरेटेड स्प्रेड था फील्ड लाइंस, लेकिन जैसे यहाँ पॉइंट्स, यहाँ पे भी एक चार्ज पार्टिकल्स है, एज्यूम करेंगे हम लोग चार्ज पार्टिकल्स है और उसके थ्रू ये लाइन्स स्ट्रेट हो गई, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इसके लिए फॉर्मुलेट कैसे करेंगे हम वो देखिए। ऐसा हम ले लेते हैं कि कंसिडर ए पॉइंट चार्ज Q प्लेस एट ए पॉइंट A एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E एट ए पॉइंट P एट द डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम Q। लेट अस एज्यूमिंग ए टेस्ट चार्ज Q प्लेस एट द, ये टेस्ट चार्ज यहाँ पे हमने ले लिया at P। The charge Q create a field E at P. This field exert a force। कैसा क्रिएट करेगा, वहाँ पे फील्ड जो क्रिएट होगी वो उन दोनों के बीच लगने वाले रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी कि रिपल्सन फोर्स जो होगा वहाँ जो क्रिएटेड फील्ड है और वहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल्स है उन दोनों का प्रोडक्ट उन दोनों के बीच क्रिएटेड फोर्स के बराबर होगा। फील्ड्स एक लाइन्स है, एक इफेक्ट्स है। जनरली वो क्रिएट किससे होता है, जब दो चार्जेस आपस में रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स यूज करती है। तो हमें केवल यहाँ पे E फाइंड करना होता। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है फोर्स, और चूंकि ये वेक्टर्स है तो इनके सारे रूल्स जो होंगे वो वेक्टराइज्ड होगा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ही होगा।
यानी कि एडिशंस हो, सब्ट्रैक्शंस हो, वो सारे उनके वेक्टर्स रूल को फॉलो करते हुए चलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर्स है और उस पर जो फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रिएशन में जो फोर्स अप्लाइड हुआ है वो भी वेक्टर्स है। तो ये तो हमें ये निकालना होता है डायरेक्ट, हमारे पास पता हो कि वहाँ फोर्सेस कितने लग रहे हैं और वहाँ पे जो पार्टिकल्स है वहाँ पे चार्ज क्या है, तो फिर हम वहाँ फील्ड डायरेक्ट डिवाइड करके निकाल लेंगे। लेकिन अभी तो हमारे पास यहाँ ये पता है कि एक कोई चार्ज पार्टिकल्स है, हमने एज्यूम किया, लेकिन वो कितना है और दोनों के बीच फोर्स कितना लग रहा है ये हमको पता नहीं चलेगा। तो फिर हम क्यू के टर्म्स में निकालेंगे। ठीक है, क्यू के टर्म्स कैसे होगा कि ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, लेकिन इसी से रिलेटेड दो चार्जेस के बीच जो फोर्सेस होते हैं उसमें कूलम्स ने अपना लॉ दिया है, और वो लॉ क्या है कि फोर्स जो दोनों के बीच रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, वो दोनों अगर सेम क्वांटिटी के दो के बीच ले रहे हैं तो उनका रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों फोर्सेस जो होंगे वो मैग्नीट्यूडनल इक्वल होंगे, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड अलग आएगा। प्लस और निगेटिव साइन ये दिखाएगा कि उनके डायरेक्शंस अलग अलग होंगे। ठीक है, चलिए तो कूलम्स के अनुसार क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू बाई 4πε0 r स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको 1 मानते हैं और इसको 2 इक्वेशन ले लेते हैं और कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि फोर्स तो Q और Q के बीच ही है, तो फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब दोनों के लिए, फील्ड्स के लिए जो क्रिएट फोर्स हमने लिया था और कूलम्स के द्वारा इन दोनों चार्ज के बीच का फोर्स तो वही है, उसी फोर्स के अनुसार ये क्रिएट हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये Q और Q कैंसिल्स हो जाएंगे और हमारे पास जो क्रिएशन मिलेगा वो मिलेगा E इक्वल टू, देखिए यहाँ Q इज इक्वल टू Q बाई 4 और यहाँ हो जाएगा Q जो ये चार्ज है, उसके बाद ऑब्लिक 4πε0 r स्क्वायर, ये हमें मिलेगा फील्ड प्राप्त करने के लिए। किसी भी दो चार्ज के बीच में इस इक्वेशन का हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें ये फील्ड्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये एक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज कांस्टेंट है, और इसके जो कांस्टेंट बाई क्या कहेंगे उसको, बाई प्रैक्टिकल्स या थ्योरेटिकल्स लेबोरेटरीज जो है, जो प्राप्त की गए इसके मीनिंग्स, मतलब कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो लगभग आया था 8.98755 समथिंग्स इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये आता है, जिसको हम लोग अप्रोक्स करके लिखते हैं 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें उस इक्वेशंस के लिए लेना है। लेकिन आप एक बात ध्यान जरूर रखिएगा कि जब भी आप फील्ड्स निकाल रहे हो तो रफ फिगर्स आपको बनाना ज़रूरी होगा, तब आप उसको अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये वेक्टर्स है और दो चार्जेस दिए गए हैं तो दो क्रिएशन होगा। यहाँ पे एक ही चार्ज है तो एक पॉइंट पर एक ही क्रिएशन हो रहा है फील्ड, तो यहाँ कैलकुलेट करना आसान है इससे। लेकिन अगर हमारे पास दो चार्जेज है और दोनों के द्वारा एक ही पॉइंट्स पर, क्योंकि क्वेश्चंस में दिखाया था पीछे, एक ही पॉइंट्स पे क्रिएशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उनके डायरेक्शन दो होंगे, तो वो दोनों डायरेक्शन से कैलकुलेटेड जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड्स होगी, उसके अनुसार उसका रिजल्टेंट निकलेगा, वो हमें निकालना होता है। ऐसा नहीं कि एक का दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, एक का दूसरी डायरेक्शन में जाएगा तो दोनों को लिख देंगे वो आंसर होगा, नहीं, उन दोनों क्रिएशंस के बाद जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा आंसर होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं अब उस क्वेश्चंस पे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चंस क्या है।
कि टू चार्जेस 10 माइक्रोकूलम्स और -10 माइक्रोकूलम्स आर प्लेस्ड एट द पॉइंट ए एंड बी सेपरेटली बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर. फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी on the perpendicular bisector of AB at a distance of 12 centimeter from its medians. तो सबसे पहले इसके लिए हम एक फिगर जनरेट करते हैं और वो फिगर क्या होगा, पॉइंट ए है पॉजिटिव चार्जेस, पॉइंट बी पे निगेटिव चार्जेस, इनके मैग्नीट्यूड सेम है, बस उनके डायरेक्शंस अलग है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है. दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर का है. तो ये कहता है कि मिडिल पॉइंट से परपेंडिकुलरली डिस्टेंस ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, तो ये 5 और 5 में कन्वर्ट्स होगा. अब ए के द्वारा जो है इसके द्वारा जो क्रिएट होगा यहाँ पे, और देखिए ये पॉइंट्स पी लिया गया है, तो हम एज्यूम करते हैं कि वहाँ एक पीछे इसीलिए दिखाया क्योंकि अब हम यहाँ बनाकर और आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस में वो फॉर्मूले लगाते, तो फिर जो नहीं जानता है या फिर मिस कर रहा होगा तो ये वीडियो देखते वक्त, जैसे मान लीजिए कि आप पढ़े भी हैं लेकिन माइंड्स में नहीं है कि फील्ड क्रिएशन कैसे होता है, तो ये वीडियो देखते वक्त वो कन्फ्यूजन हो जाए. तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे वीडियो जब आप देखें तो कन्फ्यूजन में न रहे, जितना वहाँ संभव हो कंसेप्ट हम पुटअप करते हैं. बेहतर कंसेप्ट के लिए, डीप कंसेप्ट के लिए तो हमारे कोर्सेस को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि डीप कॉन्सेप्ट्स जो है अभी यूट्यूब पर नहीं आ रहे हैं, वो हमारे कोर्सेस पे है, वो हम बताएंगे कैसे हमारे कोर्सेस पे आप पहुंचेंगे. लेकिन फिर भी जो यूट्यूब पर आ रहे हैं क्वेश्चंस, उसमें जितना संभव होगा हम कॉन्सेप्ट्स को क्रिएट करके ही आपको बताएंगे. इसलिए आपको मेरा कोई भी क्वेश्चन देखते वक्त कॉन्सेप्ट्स की आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी और आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूले कैसे लगाए गए हैं. तो देखिए ए से जो क्रिएशन करते हैं फील्ड्स, तो देखिए जो हम एज्यूम करते हैं वो भी पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव से ही क्रिएट हो रहा है, तो इसका डायरेक्शंस उसके अगेंस्ट होगा, यानी कि ये रिपल्सिव जाएंगे. यहाँ पे भी ये रिपल्स होगा, यहाँ पे भी रिपल्स होगा, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है पी पर, तो पी वाले डायरेक्शंस को ही हम लेंगे. ठीक है, तो इसको मान लिया कि ये यहाँ फील्ड क्रिएट हुआ, और दूसरे वाले पॉइंट से अगर हमने क्रिएट किया तो वो इस पॉइंट्स की तरफ होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, दोनों के बीच अट्रैक्टिव होगा. तो पॉइंट पी से जो क्रिएट होगा वो उसका डायरेक्शन बी की तरफ होगा. ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे हम बता दें तो वो क्या है कि वो ये है कि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और किसी लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पर कहीं पे भी किसी भी पॉइंट्स पर अगर दोनों एंड्स को जोड़ेंगे तो वो एक क्या बनेगा, ज्योमेट्रिकली आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, यानी कि ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे. पी ए और पी बी, यहाँ पे आपको पी ए डेट इज इक्वल टू पी बी मिलेंगे. ठीक है, इक्वल मिलेंगे. तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ये डिस्टेंस आपको मिलेगा 13 सेंटीमीटर. ठीक है, अब ये कैसे, तो हमको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा कि ए पी इज इक्वल टू बी पी, चाहे ये निकाले, तो राइट एंगल ट्रायंगल से निकालेंगे हम, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों बराबर है, और वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट, पाइथागोरस का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस का इस्तेमाल किया हमने, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 144 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 169 दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर हो गया. अब केवल 30 क्यों निकाला, क्योंकि आप 12th में पढ़ रहे हैं, 9th से ये सिखाया जाता है, 9th के पहले तक कंसिडर नहीं भी किया जाता है तो चलता है, लेकिन 9th के बाद आपको सिखाया जाता है कि अंडर रूट से कोई भी नंबर्स निकलेगा तो वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है. लेकिन जब भी हम लेंथ कैलकुलेट कर रहे होंगे तो लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लिया गया है. और भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे पॉजिटिव ही हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि लॉग में कैलकुलेट करते हैं. तो कुछ चीज़ें हैं जो अंडरस्टूड है कि वहाँ पे हमें
पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव लेना है कि दोनों लेना है, ठीक है। तो ये आपके डिस्टेंस में मिल गए। अब यहाँ पर देखिए कि एक फोर्सेस जो है फील्ड जो है इधर क्रिएट हो रहा है और एक इस उसमें क्रिएट हो रहा है। तो दोनों चूंकि सेम डायरेक्शन पर है, तो यहाँ पे जो क्रिएशंस होता है डायरेक्शंस उसका कहीं पे भी हो, जब फील्ड रिजल्टेंट क्रिएशन होता है तो वो क्या करता है कि एंगल्स को बाइसेक्ट कर देता है। दोनों फील्ड से जो एंगल बने हुए हैं उनको बाइसेक्टेड करते हुए जो लाइन जाती है वो फील्ड क्रिएशंस होता है रिजल्टेंट। तो यहाँ फील्ड क्रिएशंस होगा तो उससे पहले हम जान लें कि एंगल इसका क्या होगा। तो ये देखो, अगर हम पी ए बी को एक ट्रायंगल मानते हैं तो यहाँ पे बी पी और ई ए एक क्या बनेगा, एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो ये एक्सटीरियर एंगल उसके अपोजिट दोनों इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो यहाँ 2 थीटा हो जाएगा और 2 थीटा को बाइसेक्ट करते हुए जो लाइन जाएगी वो थीटा और थीटा में एक दूसरे को कन्वर्ट्स कर देगी। ये देखो, थीटा और थीटा में कन्वर्ट्स कर देगी। अब यहाँ पर देखिए कि अब हमें आसान हो गया कैलकुलेट करना। क्यों आसान हो गया कि आप देखिए ये थीटा है और ये थीटा है और दोनों ये पी लाइंस को लें और यहाँ पे ए बी लाइंस को ले तो इनके लिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो ये पैरेलल हो गया, यहाँ भी देख लीजिए। और यहाँ से लें तो ये थीटा और ये वाला थीटा क्या हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। तो अब ये जो रिजल्टेंट लाइन है ये क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया ए बी के पैरेलल हो गया। दोनों थीटा इक्वल है। तो जब रिजल्टेंट लाइंस गिवन लाइंस के पैरेलल हो जाएगी तो वहाँ साइन जो कंपोनेंट्स होगा रिजल्टेंट का, क्योंकि रिजल्टेंट जो होगा उसमें 2 कंपोनेंट्स बनेंगे, साइन जो वर्टिकल होगा और कॉस जो क्या होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। तो पैरेलल हो गया मतलब लाइन 0 हो गई, स्लोप 0 हो गया, यानी कि थीटा 0 हो गए। और उस कंडीशन में साइन थीटा 0 अगर होगा तो वो 0 हो जाता है। तो साइन कैंसिल हो गया। अब हमें केवल कैलकुलेशन करना होगा किसका, कॉस थीटा का। तो अब इस साइन से हम एक चीज़ ले लें कि कॉस थीटा क्या होगा। तो कॉस थीटा दोनों के लिए बेस बाई परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 5/13। ये यहाँ हम ले लेते हैं क्योंकि आगे हमें यूज़ होगा। अब हमारे पास हम निकालते हैं E इज इक्वल टू क्या होगा, तो E कॉस थीटा, E ए कॉस थीटा प्लस E ए साइन थीटा, सॉरी E बी कॉस थीटा, ये हमारा रिजल्टेंट होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। अब यहाँ से हम E ए कैलकुलेट करते हैं चाहे ई बी कैलकुलेट करते हैं, उनका डायरेक्शन अलग होगा लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ पे हो जाएगा ई ए अगर कैलकुलेट करते हैं तो जो पीछे आपको फील्ड की फॉर्मूला दिखाया उसके अनुसार 10 क्या हो जाएगा, 10 अब माइक्रो कूलम्स के लिए क्या हो जाएंगे 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है, -6, देखिए यहाँ पर नहीं चल रहा है, -6 कूलम्स। आप लोग उसको कंसिडर कर लीजिएगा साउंड से, क्योंकि यहाँ पे क्रिएशंस नहीं ले रहा है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा नीचे कर देता हूँ। अभी आ जाएगा, यहाँ ले लेते हैं ई ए इज इक्वल टू, अगर पीछे वाला को करें तो 10 × 10⁻⁻⁶ कूलम, और डिवाइडेड बाई जैसे था 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू r²। तो उसके लिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट के लिए हमने क्या लिया था, उसका वैल्यू क्या होता है, तो वो होता है 9 × 10⁻⁻⁴
9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हो गया 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब यहाँ से जो ये था E इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो क्यू ये हो गया और 1/4 एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन ये हो गया और आर स्क्वायर जो था वो 13 है। तो 13 स्क्वायर ये सेंटीमीटर में था, मीटर में करेंगे तो ये 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ चार्जेज है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये देखिए ये मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये 1 कूलम से ये 1 कूलम कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कूलम्स हो जाएंगे। तो न्यूटन पर कूलम्स के हमें यूनिट्स मिलने वाले हैं। आप कैलकुलेशन करते हैं तो ये देखिए कैलकुलेट जब करेंगे तो ये -4 है, ऊपर जाकर +4 हो जाएगा। तो +4 और 9 13 हो जाएगा और -6 तो ये 10 इंटू 19 इंटू 10⁻13 - 6 7 न्यूटन पर कूलम ये हो जाएगा न्यूटन और पर कूलम ये मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मीटर स्क्वायर कैंसिल हो चुका है और एक कूलम से कैंसिल हो चुका है, -1 कूलम से और डिवाइडेड बाई 13 का पावर 2 - 6। अब कैलकुलेशंस करने के लिए हम थोड़ा सा इसको यूज कर लेते हैं। इसमें से एक ले लेते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा 900 इंटू 10⁶ बाई 169 न्यूटन पर कूलम्स ये चार्ज हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेशंस और भी छोटा हम कर सकते थे, यहाँ भी कैलकुलेट करके कर लेते हैं, लेकिन हम एक ही बार कैलकुलेट करेंगे हम पूरा रिजल्टेंट निकाल कर। और रिजल्टेंट के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 10 माइक्रोकूलम्स है और यहाँ भी 10 माइक्रोकूलम्स है। दोनों का ये फील्ड्स के लिए क्रिएशंस सेम फोर्सेस से होगा, डायरेक्शन अलग अलग था। ठीक है, तो E इतना भी आएगा EB भी, लेकिन ये रिजल्टेंट जो होगा यहाँ जो E है तो E इज इक्वल टू हमें क्या लेना है, तो E इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, कहाँ ले लें, यहीं पे ले लेते हैं। E इज इक्वल टू थोड़ा सा वो बदलते हैं और यहीं ले लेते हैं। E इज इक्वल टू EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, ये हम लेंगे। अब cos थीटा कितना आया है 5/13 और ये इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, दोनों के लिए ये यही आएगा। तो 1 + 1 2 कर देंगे, 5/13 को लिख ही देंगे तो ज़्यादा आपको बेटर होगा। चलिए E निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा EA cos थीटा और प्लस EB cos थीटा। अब देखिए cos थीटा अगर कॉमन कर ले तो EA प्लस EB, और तो दोनों बराबर है तो 2EA चाहे 2B हो जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 900 इंटू 10⁻6 और इंटू 5/13 डिवाइडेड बाई 169। अब इसको आप कैलकुलेट कर देंगे, जो कि कैलकुलेशंस अभी मैं करूं तो आपके लिए टाइम वेस्टिंग होगा। तो कैलकुलेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट आपको मिला फील्ड्स, जो फील्ड्स हमें निकालना है वो रिजल्टेंट फील्ड्स मिला, जो कि आपको ये देगा रिजल्टेंट फील्ड्स की अलोंग्स पैरेलल टू AB। ठीक है, पॉइंट P पर बट पैरेलल टू AB, और ये कैलकुलेशन हो जाएगा, ये 10 हो गया। ठीक है, और ये 13 से हो जाएगा मल्टीप्लाइड, और वो आप कर सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या है कि कैलकुलेटर इस्तेमाल करें तो जल्दी करेंगे, अन्यथा आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और कैलकुलेट करने के बाद आपका जो आंसर्स आएगा
वो आंसर्स हो जाएगा, इधर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ये केवल कैलकुलेट कर लीजिएगा और ये आपको आंसर्स मिलेगा। ये देखो cos थीटा रेशियो होता है तो कोई उसके पास यूनिट नहीं है, और 2 कांस्टेंट है, इसके पास भी कोई यूनिट नहीं है, तो यूनिट भी आपका सेम ही रह जाएगा, न्यूटन पर कूलम। ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेशन जो भी कीजिएगा तो उसके लिए आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए। इसलिए हमने पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड्स दिखाया कि कैसे क्रिएट होता है, उसके लिए कैसे फॉर्मूला बनता है, और उसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया। आप भी ऐसा कर सकते हैं, प्रैक्टिस अपना बढ़ाइए। जो प्रैक्टिस आपका है ना उसको परफेक्ट कीजिए, यानी कि पर डे कंटिन्यूअस कीजिए और कुछ टाइम जो सेट कीजिए वो टाइम पूरा होना चाहिए। और अगर चाहते हैं कि डीप कॉन्सेप्ट्स के लिए जाएं तो डीप कॉन्सेप्ट्स के लिए आप यहाँ पे आइए, गूगल से अपना खोलिए, elef.co.in पेज को खोलिए, स्क्रॉल कीजिए, नीचे लेफ्ट साइड्स में आपको एक ऐप मिलेगा, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपके मोबाइल में एक ऐप आ जाएगा, साइन अप कीजिए और अपना कोर्स चुनिए। कोर्स सारा है वहाँ, 6 to लेकर 12 तक स्कूलिंग है, उसके बाद कॉम्पिटिटिव है, कॉमन एक कोर्स, मतलब चाहे वो स्कूलिंग वाले बच्चे हों या एस्पिरेंट्स वाले हो। मैथमेटिक्स की अगर कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो उनके लिए कॉमन जनरल बेसिक मैथ करके कोर्स है। जो भी कोर्स आपके से रिलेटेड है उसको आप चूज करके उसका पेमेंट भर दीजिए। बहुत छोटे छोटे पेमेंट्स है, किसी में भी बहुत बड़े पेमेंट्स नहीं मांगे गए हैं, बहुत छोटे छोटे पेमेंट्स है। तो पेमेंट्स भरिए और वहाँ आप अपने डीप कंसेप्ट्स को क्लियर कीजिए। वहाँ सारे कंसेप्ट, सारे मैकेनिज्म्स और सारे फॉर्मूले को बेटर तरीके से डिराइव करके आपको समझाया गया है। तो वहाँ आकर आप ऐसा कर सकते हैं। और इस चैनल्स पर जो ये चैनल्स है elef सक्सेस पॉइंट, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप पहले सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। अब ये देखिए क्या है कि ये बहुत बड़ा चैनल्स नहीं है जिससे पता ना चले, लेकिन इतना छोटा चैनल्स है कि कोई सब्सक्राइब किया रहता है और फिर से सब्सक्राइब कर देता है तो वो अनसब्सक्राइब हो जाता है, वो हमें पता चल जाता है क्योंकि छोटा चैनल्स है। तो जो सब्सक्राइब कर लिया है तो वो सब्सक्राइब ना करें, फिर से वो लाइक शेयर कर दें, दूसरा कोई सब्सक्राइब करेगा। कोई कमेंट्स हो उनके पास तो वो कमेंट्स कर दें, जो भी पूछना हो हमसे या जो आपकी बातें बतानी हो, हमें जो कमियां हो उसको सुधारना हो तो आप कमेंट्स कर दीजिए। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चाहे किसी के पास भी गया हो, वो स्टूडेंट्स हो अथवा ना हो, सब्सक्राइब वो ज़रूर कर लें। उनके सब्सक्रिप्शन से उनका नुकसान नहीं होता है, लेकिन मेरा मनोबल ज़रूर बढ़ जाता है। तो किसी के पास भी जाए वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने ग्रुप में शेयर कर दें, लाइक और कमेंट्स जरूर करें। तो चलिए आप अपने प्रॉब्लम्स भेजिएगा। जैसे कि ये क्वेश्चंस आया था, भेजा गया था क्वेश्चंस, लेकिन हमने आपको इसमें कंसेप्ट भी क्या है उसके साथ इस क्वेश्चंस को बनाकर बताया है। तो इसलिए आप हमसे अगर कंसेप्ट क्लियर करवाना चाहते हैं तो अपना क्वेश्चन भेज दीजिए, उसके कंसेप्ट के साथ उस क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा। और डीप कॉन्सेप्ट्स के लिए तो आप हमारे पेज ऐप पर आ जाइए। बाकी यूट्यूब पर हमारे साथ रहना चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए दबा के और हमारा मनोबल बढ़ाइए। हम आपके क्वेश्चंस या अपने क्वेश्चंस लेकर आएंगे, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, फ़ायदेमंद होगा। तो आप हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ऐसा हम आशा रखेंगे। आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।